हेलो एवरीवन। सो पार्ट वन में हमने सीखा था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या होता है, उसका की बेनिफिट्स क्या है, टेराफॉर्म क्या होता है, टेराफॉर्म की यूज़ करते हैं, उसका बेसिक वर्कफ्लो क्या है। राइट। आज हम लोग समझेंगे इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। ओके। एंड हम एक छोटा सा एक डेमो करेंगे जिसमें आपको समझ में आ सके क्या हम लोग कर क्या रहे हैं। राइट। ओके। सो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं या फिर मैक यूज़र हैं या फिर लिनक्स यूज़र है, सभी यूज़र के लिए मैं मेंशन यहाँ पे कर रखा हूँ कैसे क्या करना है इंस्टॉल वगैरह। ओके। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो आपका पास दो मेथड है यूज़ उसको इंस्टॉल करने का। पहला मेथड है कि आप पावर सेल को ओपन करें एज ए एडमिन। ओके। एंड इस कमांड को आपको रन करने पड़ेंगे, चोको इंस्टॉल टेराफॉर्म। ओके। दूसरा मेथड है टेराफॉर्म मैनुअली डाउनलोड करना है। ओके। एक्सट्रैक्ट करना है एंड देन उसको सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में एक फोल्डर बनाना है टेराफॉर्म नाम करके, या फिर जो भी आपको इच्छा करे उस नाम से बनाना है। सो बेसिकली आप कोशिश करना टेराफॉर्म से बनाए। उसके अंदर में जो जिप करने की फाइल अनजिप करने के बाद जो टेराफॉर्म डॉट एक्स से फाइल आएगा उसको मूव कर देना इस पर। उसके बाद उसको पाथ में ऐड करना है एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल। आप जब सर्च करेंगे अपने सिस्टम पे इन्वायरमेंट वेरिएबल, देन आप देख पाएंगे। ओके। एंड देन इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर में जाकर के आपको चूज करना है सिस्टम वेरिएबल। उसके अंदर में हम लोग पाथ को सिलेक्ट करेंगे एंड एडिट करेंगे एंड देन न्यू पाथ हमें ऐड करने हैं। ये पाथ जो आपने क्रिएट किया था इसके अंदर में हमारा टेराफॉर्म डॉट एक्स फाइल है, इस पाथ को हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद वेरीफाई करना इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, तो उसके पास आपके पास दो मेथड है, या तो आप सी एम डी के थ्रू करो या पावर सेल के थ्रू करो। राइट। तो आपको बस सिंपल से एक कमांड रन करना टेराफॉर्म हाइफन वर्जन, तो आपको दिखा देगा। अब पॉइंट्स आता है कि आप डाउनलोड कहाँ से करोगे। राइट। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप जाओ ब्राउज़र पे एंड यहाँ पे सर्च करो टेराफॉर्म। ओके। एंड देन जो हसी कॉर्प का एक ऑफिशियल है यूआरएल है उस पर जाकर के क्लिक करें एंड देखेंगे कि इंस्टॉलेशन पे क्लिक करो आप, तो आप देखोगे कि मैक ओएस के लिए ये है, विंडोज़ के लिए है, लिनक्स के लिए है। अगर लिनक्स में आप डेबियन का यूज करते हो या फिर उबंटू यूज करते हो, डेबियन मीन्स बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं काली वगैरह, तो यूज करते हो। सेंटोस या आर एच एल यूज करते हो या फेडोरा यूज करते हो या फिर अमेजॉन लिनक्स यूज करते हो या होम ब्रू यूज करते हो। ओके। तो सभी के लिए सपोज आप उबंटू यूज करते हो तो ये कमांड आपको हिट करना पड़ेगा, सेंटोस यूज करते हो ये कमांड करना पड़ेगा, फेडोरा करते हो ये, अमेजॉन लिनक्स है तो ये, एंड ये मैक यूजर के लिए होम ब्रू। ओके। गॉट इट। आई होप सो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट। सो इसको समझने से पहले एक चीज़ जो हम डेमो करेंगे उसको समझने से डेमो करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कमांड्स क्या होते हैं। जो बेसिक कमांड्स, मैं बेसिक कमांड के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे हम लोग जनरली यूज करते हैं टेराफॉर्म इनिट, वैलिडेट, प्लान, अप्लाई एंड डिस्ट्रॉय। तो इनिट कमांड क्यों यूज करते हैं, टेराफॉर्म इनिट क्यों यूज करते हैं। सो इसका यूज करने का एक मीन्स, इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेराफॉर्म यूनिट यूज क्यों करते हैं। सो बेसिकली इनिशियलाइज करते हैं टेराफॉर्म को अपने वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर में और प्रोवाइडर को इंस्टॉल करते हैं। ओके। प्रोवाइडर को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। वैलिडेट कैसे कर, वैलिडेट क्या होता है। वैलिडेट से बेसिकली हम लोग कोड जो भी लिखते हैं ना उसको वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए दिया हुआ है। कोड जो भी लिखते हैं उसको वैलिडेट करना। अगर मैं अभी अभी शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट प्रैक्टिकल जब मैं दिखाऊंगा आपको तो आपको वहाँ पे
क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, सो टेराफॉर्म वैलिडेट बेसिकली यूज करते हैं हम लोग कोड को वैलिडेट करने के लिए, ताकि हमारा सिंटेक्स करेक्ट है या नहीं है, राइट। प्लान, तो टेराफॉर्म प्लान हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एक जो भी हम क्रिएट करने वाले हैं, राइट, जो भी क्रिएट करने वाले हैं उसका एक प्री प्लान मिल जाए। लाइक सपोज करो आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हो तो आपको पहले प्री प्लान करना पड़ता है, मुझे क्या क्या चाहिए। तो आप कोड लिख दिए हो, लेकिन आपको समझने के, एक बार अंडरस्टैंड करने के लिए आप उसको प्रॉपर रीड कर लो कि क्या क्या इस कोड से क्रिएट होने वाला है। ओके, या क्या क्या डिस्ट्रॉय होने वाला है, या फिर क्या क्या चेंज होने वाला है, कुछ भी, राइट। देन अप्लाई हम लोग करते हैं। सो एक तरह से आप बोले तो प्लान, टेराफॉर्म प्लान जो है वो ड्राई रन एक तरह का है। मतलब वो दिखाएगा कि क्रिएट हो रहा है और ये चीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं, बट क्रिएट नहीं होगा बेसिकली बोले तो, ठीक है। एंड टेराफॉर्म अप्लाई हम लोग यूज करते हैं उसको अप्लाई करने के लिए, अपने कोड को अप्लाई करने के लिए। एंड देन डिस्ट्रॉय हम लोग यूज करते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए जो भी हमने क्रिएट किया इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ओके, सो जैसे कि मैं बताया कि हम लोग इनिशियलाइज करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी में एंड इंस्टॉल करते हैं प्रोवाइडर्स को। तो प्रोवाइडर है क्या आखिर, राइट। तो प्रोवाइडर एक प्लगइन है। ओके, प्रोवाइडर एक प्लगइन है जो कि टेराफॉर्म को बतलाता है कि उसको किस प्लेटफॉर्म के साथ में इंटरेक्ट करने हैं और कैसे करने हैं, राइट। ओके, एंड रिसोर्स, रिसोर्स रिप्रेजेंट करता है इंटरफेस कंपोनेंट को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा हम लोग डेमो लेकर के, ताकि इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा हम लोग यहाँ चल क्या रहा है, राइट। ओके, तो हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं। पहले फर्स्ट फाइल मैं क्रिएट करूँगा main.tf। ओके, तो जैसे कि हमने बताया कि हमें पहले क्या करना पड़ता है, प्रोवाइडर को हम बताएंगे ना कि किस किस कौन सा हमारा प्रोवाइडर होगा, तभी तो क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा उसके प्लगइन्स को, राइट, जब इनिट हम लोग करेंगे। ओके, तो इसका एक सिंपल सा है कमांड, सॉरी स्क्रिप्ट, जो कि आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो मैं सिंपली लिख नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करने के लिए। मैं यहाँ पे प्रोवाइडर डालता हूँ, प्रोवाइडर टेराफॉर्म। ओके, और मैं आ जाता हूँ सीधा इधर पे, राइट। वन सेकेंड, या सॉरी, AWS, तो हमारा ये प्रोवाइडर है। ओके, सो हमें यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी, इसको कर लेता हूँ कॉपी। ओके, ओके ग्रेट। सो टेराफॉर्म, हमने बताया कि टेराफॉर्म से हम कमांड लिखने वाले हैं। रिक्वायर्ड प्रोवाइडर बताया कि AWS हमारा रिक्वायर्ड प्रोवाइडर होना चाहिए, जो कि सोर्स कहाँ से लेगा, हसी कॉर्प AWS के अंदर में। आप देखो इसका लोकेशन मैं डाला हूँ हसी कॉर्प AWS के अंदर से, राइट, प्रोवाइडर हसी कॉर्प AWS के अंदर में। तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोवाइडर क्या है, AWS। सोर्स कहाँ से लेगा, ये वर्सन 6.21.0, ये बाय डिफॉल्ट बताया है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि नहीं 6.0.0 लेकर चलते हैं अपन। ओके, बट यदि आप कम वर्जन यूज कर रहे हो, सपोज करो अगर आगे चल के 6 या 7 समथिंग आ जाए, 8 समथिंग आ जाए, तो फिर हमारा कोड तो चेंज करना पड़ेगा सारा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक करते हैं, इक्वल टू ए करते हैं हम लोग। ओके, तो हमें क्या करेगा, यहाँ से जो भी आगे का रहेगा वो या तो 6.00 के बराबर या ऊपर के बराबर रहेगा, उसको शो कराएगा। ओके, देन प्रोवाइडर, अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ मेंशन करते हैं।
हमें क्या चाहिए, राइट, किस रीजन में चाहिए, इसका क्रेडेंशियल क्या होता है। तो क्रेडेंशियल यूज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो पहले इसको बताते हैं रीजन। रीजन जो हमारा क्रिएट होगा भैया कहाँ यूज होगा, यूएस ईस्ट वन के अंदर, सॉरी यूएस ईस्ट वन के अंदर। ओके, मेक श्योर आप रहना कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आना चाहिए एज ए स्ट्रिंग वैल्यू पास हम लोग करते हैं, है ना। अब प्रोफाइल, प्रोफाइल यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, या तो हम पासवर्ड यहाँ पे सी हम लोग कुछ भी अगर कोडिंग करते हैं तो हार्ड कोडिंग हम लोग नहीं करते हैं, राइट, हम लोग हार्ड कोडिंग नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक रूल अपनाएंगे। या तो आप प्रोफाइल मेंशन कर सकते हो एंड देन लोकेशन डाल सकते हो, जो भी आपका लोकेशन है, बट मेरा मेरा मानना है मैं सिंपल रूल अपनाता हूँ, क्योंकि कोड से कोई भी हमारा क्रेडेंशियल निकाल सकता है, कुछ भी मिसयूज कर सकता है, राइट, हमारे अकाउंट्स को। तो मैं सिंपली AWS कॉन्फ़िगर करता हूँ, ओके, एंड इधर पे अपना एक्सेस की एंड पासवर्ड डाल देता हूँ, ओके। तो मेरा ऑलरेडी डाला हुआ है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ओके। चलिए, तो फिर अभी हम लोग इनिट करते हैं, राइट, अगर टेराफॉर्म इनिट। तो अब देखिएगा यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट होंगे जब मैं यहाँ पे इनिट करूँगा। तो जैसे ही मैं इनिट किया, ओ ये क्या बताया, अच्छा आप तो उस लोकेशन पे है हो ही नहीं जहाँ पे टेराफॉर्म इनिशियलाइज हो सके, राइट। तो मैं गलत लोकेशन पे हूँ अभी, हमारा पार्ट 2 के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं। तो CD पार्ट 2 के अंदर आते हैं हम लोग, ओके। ls हमारा फाइल है main.tf, राइट, गुड। देन हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे टेराफॉर्म इनिट। तो सी एक ये कर रहा है, अगर मैं इसको बड़ा करूँ, तो देखिए आप यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा है बैकएंड में, और क्या कर रहा है, प्लगइन्स को ये डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है, इंस्टॉल करने की कोशिश करता है, कहाँ पे, हमारा लोकल पे, राइट। वर्जन फाइंड कर रहा है, या तो ये होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो अब देखिए इसने क्या किया, एक लाइसेंस क्रिएट किया, इसका प्रोवाइडर बता दिया कि ये प्रोवाइडर होगा। अगर मैं दिखाऊं, ये ओपन नहीं हो पाया, माफ़ करना, ये ओपन कभी नहीं हो पाएगा, प्रोवाइडर कभी ओपन नहीं होता, ओके। लाइसेंस आप देख सकते हो, लाइसेंस क्रिएट करके दिखा देता है आपको, ओके। चलिए, और एक लॉग फाइल क्रिएट कर दिखाता है। लॉग फाइल में आपको बताएगा कौन सा रजिस्ट्रेशन है, वर्जन क्या है अभी। तो 6.00 वर्जन उठाया है, कॉन्स्टेंट 6.01, एंड उसका कुछ हैशेस दिखाएगा। सो डोंट वांट टू वरी अबाउट दैट, वी विल, हम लोग अच्छे से सीखेंगे हर चीज़ को, ओके। तो हमारे केस में अभी क्या है, यहाँ तक तो हो गया, अच्छी बात है ना। अम, अब हम लोग एक छोटा सा डेमो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, राइट, जैसा कि मैं पहले बताया। तो ये main.tf हो गया, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ EC2.tf और instance.tf, वट एवर आप जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, राइट। तो हमने प्रोवाइडर पहले डिसाइड कर लिया कि प्रोवाइडर हमारा AWS होना चाहिए, रीजन हमारा US ईस्ट 1 में क्रिएट होना चाहिए, राइट, ओके, ग्रेट। अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर से डिफाइन करेंगे रिसोर्स। तो अब देखना ऑटोमेटिकली सारा कुछ दिखने लगा AWS से रिलेटेड, सारा कुछ दिखने लगा AWS से रिलेटेड। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोवाइडर बता रखा है कि हमें जो भी चाहिए वो AWS से चाहिए, राइट। आप देखोगे बाकी कोई नहीं दिखा रहा है, AWS से रिलेटेड दिखाएगा, राइट। तो AWS इंस्टेंस हम क्रिएट करने वाले हैं, AWS इंस्टेंस क्रिएट करने वाले हैं। इसका आप कुछ भी नाम दे दो, मैं दे देता हूँ डेमो, ओके।
ओके ग्रेट। अभी आता है EMI। EMI क्या होना चाहिए? ठीक है, तो EMI हम लोग यहाँ पे देंगे। दूसरा हम लोग देने दे सकते हैं EMI के अलावा इंस्टेंस टाइप। ओके, टैक्स। ओके, टैक्स जो भी जाएगा, सॉरी, टैक्स या वो क्या जाता है, की वैल्यू पेयर में आता है। नेम इक्वल टू दिस। ओके ग्रेट। तो उसके लिए हम लोग फटाफट से AWS अकाउंट अपना लॉगिन कर लेते हैं। AWS कंसोल में आ गया, कंसोल पे साइन इन कंसोल। सो और मैं भी US ईस्ट 1 में हूँ। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करने से पहले और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक EC2 इंस्टेंस हम लोग लॉन्च करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, राइट। तो EC2 इंस्टेंस एक लॉन्च करने की कोशिश, लॉन्च में मैं देता हूँ इसको डेमो। ओके, मैं यूज करने वाला उबंटू। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो भी मेरा क्रिएट हो उबंटू का ही क्रिएट हो, राइट। एंड मैं इसको जा करके इधर पे डाल देता हूँ EMI यहाँ पे, आपको डालना पड़ेगा, राइट। ओके, इंस्टेंस टाइप मैं चूज कर लिया हूँ फिलहाल के लिए T2 माइक्रो, बिकॉज ये फ्री है। आप भी ट्राई करने के लिए आप यही यूज़ करो तो बेटर है आपके लिए। ओके, की पेयर अभी के लिए एज इट इज छोड़ते हैं, सारा कुछ नेटवर्क वगैरह सब कुछ एज इट इज छोड़ते हैं, अभी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं डालते अभी, है ना। अभी लॉन्च किया, ओके, विदाउट की पेयर। ओके, तो आप देखेंगे डैशबोर्ड रनिंग, ये हमारा क्रिएट हो चुका है, इनिशियलाइज हो रहा है, पब्लिक आईपी मिला है, प्राइवेट आईपी मिला है, DNS वगैरह, ठीक है। ओके, तो सेम हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, सेम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं दिया अभी, इंस्टेंस आईडी दिया और नेम दिया, राइट। ओके, तो इंस्टेंस आईडी सपोज ए हो गया इंस्टेंस आईडी इसका। तो हमने बेसिकली इसको चूज किया EMI, अमेजॉन मशीन इमेज कौन सा होना चाहिए, तो उबंटू होना चाहिए। तो उबंटू का हमने EMI चूज कर लिया। ये मैंने चूज किया T2.micro। ओके, नेमिंग कॉन्वेंशन एक डेमो ऑलरेडी है तो मैं डेमो नहीं दे सकता, सॉरी। तो हम लोग क्या करते हैं, टेरा डेमो करते हैं, चलो बढ़िया रहेगा, टेरा फॉर्म डेमो। ओके, अभी सेव करते हैं इसको, ठीक है। ओके ग्रेट। अभी हमने क्या किया, टेराफॉर्म इनिट कर चुका हूँ, है ना। टेराफॉर्म अगर करना चाहते हो और कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं ऑलरेडी किया हूँ तो ज़रूरत नहीं करने का, क्योंकि वो ले लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। टेराफॉर्म अभी मैं चेक करता हूँ मेरा कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं, राइट। वैलिडेट, देखते हैं या सही है, चलो ठीक है। एक छोटा सा टेस्टिंग करते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। अभी अभी वैलिडेट करने को सकते हैं, सी मैं इनिट अभी नहीं कर रहा हूँ लेकिन चेंज कर दिया कोड में। अभी देखते हैं क्या होता है, एरर थ्रो कर दिया ना। मैं अभी क्या बोला, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सिंक करते रहता है, पेज से कम्युनिकेट करते रहता है, राइट, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ओके, तो अब देखो ये क्या बोल रहा है, अ रेफरेंस टू अ रिसोर्स टाइप मस्ट बी फॉलोड बाय द एट लीस्ट वन एट्रीब्यूट एक्सेस स्पेसिफाइंग द रिसोर्स नेम। टेराफॉर्म डेमो वो इंडिकेट कर दिया, अच्छा जो भी आपका प्रॉब्लम है, देखो एक लाइन बना करके, टेराफॉर्म डेमो में प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइन नंबर 5 में प्रॉब्लम है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको जा करके इधर से ऐसे करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालता हूँ एंड देन सेव करता हूँ, देन वैलिडेट करता हूँ। ओके, चलो अभी उसके बाद हमने सीखा प्लान। प्लान क्या बोला, प्लान एक प्रीव्यू है जो भी इंफ्रा क्रिएट करने का पहले का। प्लान किया तो ये सारा कुछ बताएगा, देखो एक एक
सारा कुछ बताएगा क्या करने वाले हैं। तो देखो EMI ID उबंटू का मैंने जो अभी प्रोवाइड किया है, ये मैच करो 449। ओके, क्या करने वाला है ये, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो ले लिया। ओके, रीजन US-1। भाई मैं तो डालो नहीं यहाँ पे, बट ये कहाँ से उठाया, ये उठाया इधर से, इधर से उठाया। ओके, US-1। इसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है, टेराफॉर्म डेमो, टेराफॉर्म डेमो नेमिंग कन्वेंशन है ना। सबनेट देखो यहाँ पे अभी अभी देखना क्या क्या क्रिएट होने के बाद मालूम चलेगा, बता रहा है ARN, पब्लिक IP, ये सब क्रिएट होने के बाद मालूम चल जाएगा हम लोग को। ओके, ठीक है, चलो बढ़िया। जैसे ही मैंने टेराफॉर्म प्लान रन किया, यहाँ पे आपने थ्रो किया यू डिडंट यूज टू आउट ऑप्शन टू सेव दिस प्लान, सो टेराफॉर्म कांट गारंटी यू टू टेक एग्जैक्टली दिस एक्शन इफ यू रन टेराफॉर्म अप्लाई देन नाउ। ओके, चलो अभी हम लोग रन करते हैं टेराफॉर्म अप्लाई। इससे पहले मैं देखूं तो ये देखो स्टेटस चेक इनिशियलाइज हो चुका है, 2x2 आ चुका है, पास हो चुका है। अभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा, रीज़न मैंने इसमें कोई भी बोले तो की पेयर फाइल नहीं डाला अंदर में, है ना, पेम फाइल नहीं डाला। अगर वो डाल चुका होता तो ये कनेक्टेबल होता, अभी कनेक्टेबल नहीं है फिलहाल के लिए। बट आप चाहो तो मैं बना सकता हूँ उसको कनेक्टेबल। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ऐड कर सकते हैं की नेम। की नेम क्या है भाई, तो की नेम मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, उसका नेमिंग कन्वेंशन क्या है की नेम का। ये जो की वही उठा लेगा की नेम जो हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है की पेयर में। ओके, या चलो क्रिएट ही कर लेता हूँ, एक क्रिएट कर लेता हूँ, एक क्रिएट कर लेता हूँ टेरा डेमो से नाम से। ओके, एक क्रिएट कर लिया टेरा डेमो, चलो बढ़िया। अभी मैं टेरा डेमो एक कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर पे की दे देता हूँ। आपने देखा होगा जब मैंने क्रिएट किया था मैनुअली तो वहाँ से पूछा था आपको की के साथ जाना है, क्रिएटेड की करना, क्रिएट की करना है, या क्रिएटेड की के साथ जाना है, या फिर विदाउट क्रिएट की जाना है। तो मैंने सिलेक्ट किया था विदाउट की मुझे जाना है, राइट। तो आपके केस में मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है, राइट। चलो अभी मैं अप्लाई किया इसको तो देखते हैं। ओह, मेरे से एक मिस्टेक हो गया, बेसिकली मैंने कैंसिल कर दिया ऑटो। तो अभी अभी क्या करते हैं, अप्लाई फिर से मैं करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बोला डू यू वांट टू परफॉर्म दिस एक्शन, टेराफॉर्म विल परफॉर्म दिस एक्शन डिस्क्राइब एबव ओनली यस विल बी। ओके, सो ये डिस्क्राइब कर दिया है क्या क्या क्रिएट कर रहा है भाई। तो EMI ID ये है, बाकी सब भी क्रिएट होने के बाद मालूम चलेगा। T2 माइक्रो टेरा डेमो है, US-1 में क्रिएट होने वाला है, टैग ये है। ओके, चलो बढ़िया। तो मैं देता हूँ यस करो, मेरा जो भी है सब कॉन्फ़िगरेशन सही है, कर दो। तो ये कर देगा क्रिएट। अब देखो इंस्टेंस डेमो क्रिएट कर रहा है। छोटा सा, कितना है छोटा, हम लोग गए एक एक जा कर के हम लोग ने लॉन्च टेम्पलेट पे गया, देन लॉन्च किया, है ना। बहुत थोड़ा हेक्टिक था, राइट। सॉरी, डैशबोर्ड पे गया, इस लॉन्च इंस्टेंस किया, एंड देन इस वैल्यू को पास किया, एंड देन ऑल द वैल्यूज वी नीड टू पास। बट मैं पास करने की कोशिश अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। आप एडिट करते हो इसको, देखो कितना सारा पार्ट है, मुझे मेंशन करना पड़ता है। तो अगर मान लो आपके पास 100 आपको लॉन्च करने की जरूरत पड़ गया तो फिर क्या करोगे आप, आपसे तो लॉन्च नहीं हो पाएगा ना, राइट, अगर कुछ समय में करना हो तो अच्छा चलो। तो ये देखो क्रिएट हो चुका है, अप्लाई कंप्लीट, रिसोर्स 1 एडेड, 0 चेंज 0 डिस्ट्रॉयड, ID इज दिस। तो मिला लो भाई, ID क्या है 7D209, 7D209 क्रिएटेड, राइट। तो अभी ये देखो IP मिल गया, कंपेयर करो तो देखो इसका भी IP, इसका भी IP। अभी बोलोगे दोनों वन से में क्यों क्रिएट है, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, क्योंकि इसका अवेलेबिलिटी सॉरी VPC जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक ही VPC यूज कर रहे हैं, इसीलिए एक ही रीजन में क्रिएट हो रहा है। ओके, दोनों दोनों कनेक्टेबल है, एक दूसरे से कनेक्ट दोनों होगा। ओके,
तो इसको हमें अभी ये करने देते हैं। अगर हो जाए तो फिर हम लोग एक सिंपल सा कनेक्शन करके हम देखेंगे। इसके लिए मुझे थोड़ा सा एक मेहनत करना पड़ेगा बेसिकली। मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ओके। ओके, चलो बढ़िया। मैं डाउनलोड के अंदर आ जाता हूँ। ओके, अब मैं इसको पेस्ट करता हूँ। यस। ओह, क्या बोल रहा है? इट्स इज रिक्वायर्ड दैट योर प्राइवेट की फाइल्स आर नॉट एक्सेसिबल, दिस प्राइवेट की विल बी इग्नोर्ड। देखते भाई, अगर है क्या है इसमें। टेरा टेरा डोम तो है, बट ऐसा क्यों? तो इसका एक तरीका है। आई होप आप लोग AWS पढ़े तो उसमें जानते होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, टेराफॉर्म डेमो पे तो देखो, यहाँ पे एक परमिशन क्या है, रीड राइट रीड रीड। बट यदि आप AWS पे जाओगे तो ये क्या बोलता है, परमिशन आपका होना चाहिए क्या, रीड एंड दिस शुड बी नल, ओनली रीड परमिशन टू द यूजर, मेन यूजर, राइट। तो हम लोग ये सेम करते हैं ऐसा। सेस मोड 400 टेरा डॉट टेम। अभी फिर से मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। अभी देखते हैं। देखो हो गया। अभी अभी चलो, मन की संतुष्टि नहीं है, मन की संतुष्टि करवा लेते हैं अभी कि सही में वही है या फिर डिफरेंट है। बढ़िया बात है। तो एक सिंपल कमांड इफ कॉन्फिग हम लोग रन यहाँ पे करते हैं। अच्छा सॉरी, अभी तो कमांड करने को नहीं देगा क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ इसमें काम करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ये हिट करने देगा, चलो बढ़िया है। क्या है इसका, 172.31.19.142। अगर मैं जाता हूँ इधर पे, सी 172.31.19.142 IP सेम है। हाँ, चलिए वेरी गुड। तो आई होप सो आज का डेमो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं कोशिश किया हूँ कि आपको कुछ नया सिखाऊं। ओके, चलिए उससे पहले डिस्ट्रॉय करना नहीं बोलना है भाई, डिस्ट्रॉय हमेशा करना है। तो देखो, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, टेराफॉर्म डेमो एक्शन, सॉरी, इंस्टेंट एंड देन टर्मिनेट। कितना स्टेप, अंदर कंसोल के अंदर गया, इंस्टेंस को सिलेक्ट किया, इंस्टेंट में गया एंड देन टर्मिनेट किया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। अच्छा, इसमें एक और फ्लैग है। अगर मैं डाल रहा हूँ AUTO-APPROB ऑटो अप्रूव, तो जो हम मांग रहे थे ना, उसको दे रहे थे ना कि हाँ यस मुझे क्रिएट करो, ये अब मुझसे पूछेगा ही नहीं इसको, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया कि चलो ठीक है भाई, जो है उसको हटाओ, ऑटो अप्रूव कर दिया उसको। तो क्या करेगा, सिर्फ रिजल्ट हमें दे देगा डायरेक्टली। देखो ये क्या कर रहा है, सारा को डिलीट कर रहा है ना, सारा को डिलीट कर रहा है जो जो इसने क्रिएट किया था। ये आईपी था, ये आईपी क्रिएट किया, इसका एक नेटवर्क इंटरफेस आईडी क्रिएट हुआ, जितना भी क्रिएट हुआ सारा कुछ डिलीट करके दे देगा। ओके, देखो शील्ड डिस्ट्रॉइंग, टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड, है ना। तो होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप अपने लोगों से बोलें, आके देखें लेक्चर को, समझें। और मैं हमेशा कुछ ऐसी कोशिश करूँगा हमेशा कि थ्योरी कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा, और थ्योरी प्रैक्टिकल के साथ में, ताकि हमें इजीली समझ पाए हर चीज़ को, कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। चलो
तब तक के लिए बाय बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना।